भाई कैसे हो आप सब। देखिए गोल्डबर्ग का नाम किसने नहीं सुना। गोल्डबर्ग इज द लेजेंड। गोल्डबर्ग वो बंदा है भाई जिसने अपने शुरुआती करियर में ऐसे ऐसे काम करे थे ना जिसको बहुत ही कम रेसलर कर चुके हैं। बिकॉज गोल्डबर्ग एक ऐसा रेसलर बन के आया था WCW कंपनी में भाई, जिसने मतलब क्या बोलो यार, धज्जियां उड़ाती थी भाई। सुपरस्टार्स रेसलर उससे डरते थे भाई, ये कौन एनिमल आ गया भाई हमारी कंपनी में। और सही कहूं भाई 1997 में WCW कंपनी एक बहुत ही ज्यादा पीक लेवल पर थी, कंट्रोल करती थी अच्छी तरह से और WWF को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी रेटिंग्स के मामले में, टीवी डीलिंग के मामले में, स्पॉन्सरशिप व्यूअरशिप के मामले में। लेकिन भाई WCW कंपनी ने तब सबसे मतलब एक तरह से देखा जाए तो आसमान छूने वाला काम किया था। बिकॉज उन्होंने एक ऐसे सुपरस्टार को साइन करा जो NFL खेलता था एक समय पे, फुटबॉल खेलता था, यानी कि बिल गोल्डबर्ग को साइन किया। और भाई गोल्डबर्ग एक ऐसा वैसा सुपरस्टार नहीं था, वो एक ऐसा वैसा रेसलर नहीं था। देखिए गोल्डबर्ग से एक्सपेक्ट क्या करोगे आप गोल्डबर्ग से आप 15-20 मिनट के मैचेस एक्सपेक्ट मत करना। बिकॉज गोल्डबर्ग उस लेवल, वो तरीके का सुपरस्टार नहीं है, वो उस तरीके का वो रेसलर नहीं है बिल गोल्डबर्ग एक ऐसे कैटेगरी में आता था जो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय करता था, जैसे कि ब्रॉक लेसनर करता है। तो बिल गोल्डबर्ग उसी में आता था कि वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट, इससे ऊपर वो उसके कोई मैचेस आज तक गए नहीं पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और गोल्डबर्ग ने यही किया था शुरुआती करियर में WCW कंपनी में, तकरीबन 2 या 3 मिनट में ही भाई स्पीयर, जैक हैमर 1 2 3 करके बंदे हरा देता था। और WCW कंपनी में ही गोल्डबर्ग ने 173 बार यानी कि 173-0 ये स्ट्रीक कायम करी थी और इसको भाई कोई नहीं तोड़ पाया था। लेकिन उसके बाद गोल्डबर्ग की स्ट्रीक तोड़ने वाला था स्कॉट स्टाइनर, उसने चीटिंग से देखा जाए तो हरा दिया था। लेकिन देखा जाए तो गोल्डबर्ग का जो एक करियर था WCW कंपनी में वो ऑलरेडी लेजेंडरी बन चुका था भाई। पावर के मामले में बात करें, बिग शो को किस तरह से भाई उसने चका था, मैं अभी भी वो चीज़ देखता हूँ भाई। मैं सोचता हूँ भाई ये कैसे कर लिया था भाई। सही कहूँ तो भाई गोल्डबर्ग इज अ गोल्डबर्ग, मतलब उसके उम्र में, उसके वक्त में उसकी तरह कोई भी नहीं था। और आई थिंक उस वक्त गोल्डबर्ग एक ऐसा रेसलर था पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जिसका डंका बजता था भाई। मतलब लोग कहते थे भाई कि हाँ ये बंदा है, ये रेसलर है। अगर उस समय किसी को लड़ना होता था ना, कोई कहता था कि भाई आई एम द बेस्ट रेसलर, तो भाई उसको एग्जाम्पल देते थे, तू गोल्डबर्ग से लड़ना, तो गोल्डबर्ग से लड़, तब बोल तू अपने आप को कि यू आर द बेस्ट रेसलर इन प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री। लेकिन भाई ऐसा पता है भाई गोल्डबर्ग से लड़ना आसान नहीं है। वो 2 या 3 मिनट में ही अपने सामने अपोनेंट को धूल चटा देता था, तो यही होता था। उसके बाद दोस्तों आप सबको पता है कि WCW कंपनी को WWF ने परचेज कर लिया था, केनेथ विंस ने। एंड देन उसके बाद गोल्डबर्ग का एक तरह से देखा जाए तो करियर वहाँ एंड हो चुका था। बहुत से सुपरस्टार WCW से WWF में आ गए थे, लेकिन गोल्डबर्ग नहीं आया था। लेकिन 2003 में वो दिन आया आफ्टर रेसलमेनिया 19 जब गोल्डबर्ग का डेब्यू हुआ WWE कंपनी में। भाई साहब वो बहुत बड़ा डेब्यू था, रॉक को हराया आते सारी बैकलैश में, वो एक अमेजिंग चीज थी। उसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना अगेंस्ट ट्रिपल एच। तो गोल्डबर्ग का करियर देखा जाए तो WWE कंपनी में भी अच्छा रहा था, फैंस ने सपोर्ट किया था उसको। लेकिन एंड तब हुआ जब यहाँ पर गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में फाइट हुई। भाई वो एक ऐसी फाइट थी जिसको सही कहूं तो यार बहुत से लोग, गोल्डबर्ग इज अ लेजेंड भाई। देखा जाए तो गोल्डबर्ग ने जिस तरह से WWE कंपनी में काम किया अमेजिंग था। एंड ब्रॉक लेसनर के साथ गोल्डबर्ग की जब फ्यूड चल रही थी वहां पर सबसे मेन प्रॉब्लम शुरू हुई थी। बिकॉज वहीं से गोल्डबर्ग का एक तरह से एंड शुरू हुआ। बिकॉज सबको पता था कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 20 के अंदर उनका लास्ट मैच है और वो जाने वाला है कंपनी को छोड़ के। एंड यही सेम चीज हुई थी गोल्डबर्ग के साथ। बिकॉज गोल्डबर्ग का भी यही सीन था कि वो रेसलमेनिया 20 में लास्ट मैच के बाद कंपनी को छोड़ने वाला है। ब्रॉक की बात अलग थी, बिकॉज ब्रॉक लेसनर एक तरह से देखा जाए तो वो आगे काम करना चाह रहा था दूसरी कंपनियों में, फुटबॉल NJPW के अंदर, एंड देन फिर WWE एंड देन UFC। सो ये चीज़ें थी। लेकिन गोल्डबर्ग का एक तरह से देखा जाए तो वो रिटायरमेंट थी। गोल्डबर्ग ने कह दिया था कि इसके बाद मैं काम नहीं करूंगा, उसके बाद जो भी चीज़ हुई। लेकिन भाई साल 2016 सर्वाइवर सीरीज अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, वहां पर गोल्डबर्ग का दोबारा से रिटर्न हुआ कंपनी के अंदर। और भाई साहब वहीं से गोल्डबर्ग का एक तरह से समझ लो एंडिंग शुरू हो चुकी थी अगेन। बिकॉज इस बार की एंडिंग बहुत अलग टॉपिक पर थी। बिकॉज गोल्डबर्ग जब वो अपने प्राइम में था ना, वो एक अलग लेवल पे कंट्रोल करता था, अलग लेवल पे रेसलिंग करता था। लेकिन भाई 2016 में
आप गोल्डबर्ग के हाथों ब्रॉक लेसनर को हरवा रहे, वो भी 1 मिनट 26 सेकंड में सर्वाइवर सीरीज के अंदर, वो भी ब्रॉक लेसनर जो कि उस समय बहुत बड़ा नाम था। उस समय क्या, वो हमेशा से बड़ा नाम रहा है, इज द बिगेस्ट नेम इन दिस इंडस्ट्री गाइस। लेकिन भाई विंस मैकमैन ने, आई डोंट नो ये क्यों बुक किया, बिकॉज विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर को वाकई में बहुत डेंजरस तरीके से बुक करता था, अच्छी तरह बुक करता था। लेकिन आई डोंट नो व्हाई विंस मैकमैन ने डिसीजन चुना। लेकिन मैं बताता हूँ क्या है, जिस तरह से गोल्डबर्ग 5 मिनट से ज़्यादा मैच नहीं दे सकता, उसके शरीर में वो उतनी फुर्ती नहीं है, वो उस तरह के मैचेस नहीं दे सकता। यही पॉइंट ऑफ था कि अगर गोल्डबर्ग ब्रॉक के सामने 3 मिनट भी टिक गया, बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज ब्रॉक लेसनर कहीं ना कहीं खत्म कर देता था बंदे को सुप्लेक्स से मार के, देन फिर F5। तो यहाँ तो एंड था। दिस इज वाई गोल्डबर्ग को सिर्फ एक ही चीज करनी थी, ब्रॉक लेसनर की पीठ के पीछे 2 स्पीरे मारो एंड जैक हैमर मार के एंड कर दो। यही हुआ था। उस समय फैंस तो खुश हो रहे थे कि ब्रॉक को कैसे हरा दिया, लेकिन बहुत से लोगों ने ये मान लिया था कि भाई गोल्डबर्ग नहीं हरा सकता ब्रॉक लेसनर को, कोई भी नहीं हरा सकता उसको 1 मिनट के अंदर यार। सो फैंस ने गोल्डबर्ग की तरफ बू करना स्टार्ट कर देता, टर्न करना स्टार्ट कर देता। लेकिन वही हुआ, उसको यूनिवर्सल चैंपियन बनाया गया अगेंस्ट केविन ओवेंस। देन तो भाई एंडी हो गया उसका। फिर रेसलमेनिया 33 में आप सबको पता क्या हुआ था। उसके बाद गोल्डबर्ग का दोबारा रिटर्न हुआ। फिर आप सबको पता है, लंबी कहानी नहीं बताऊंगा भाई, अंडरटेकर के साथ जो चीज हुई है आई डोंट नो। लेकिन राइट नाउ मैं वीडियो में मेन टॉपिक मेरा यही है कि भाई व्हाई आई मेक दिस वीडियो, बिकॉज सही कहूँ तो भाई गोल्डबर्ग के ऊपर बहुत ही ज्यादा नफरत है। गोल्डबर्ग एक ऐसा रेसलर है जिसको सबसे ज्यादा हेट किया जाता है। बिकॉज ये हेट क्यों थी, सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू था ब्रॉक के कारण। बिकॉज ब्रॉक को जिस तरह से 1 मिनट में हराया, वो कोई मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद सबसे बड़ी चीज अंडरटेकर के साथ जो बोच हुआ, अंडरटेकर को बंदा ही मार ही देता भाई। सऊदी में जब मैच हुआ था, जैक हैमर इसका अंडरटेकर का सर खत्म कर देता भाई। सही कह रहा हूँ, अंडरटेकर जिंदा ना बचता उस मैच में। सही कह रहा हूँ भाई, सोचो बिगी वाला हाल हो जाता उसका, सोचो। आई एम सॉरी गाइस। एंड देन फिर उसके बाद 2020 में तो भाई इसने एक ऐसा कांड कर दिया, फील्ड को हरा दिया। मतलब उस बंदे को हरवा दिया जो सेथ रॉलिंस के 16 कर्व स्टॉप से नहीं हारा। उस बंदे को हरा दिया भाई, जो क्या बोलूं, जो जिसके मुंह पे 10-12 हथौड़े मारे रॉलिंस ने, वो तब नहीं हारा। लेकिन गोल्डबर्ग की सिर्फ एक घटिया स्पीयर से वो हार गया। सोचो, फील्ड को हरवा दिया और यूनिवर्सल चैंपियन बना दिया। सोचो, ये सबसे बड़ी गलती थी। और गलती भी क्या है यार, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं रहती। अगर आप सोच रहे कि आप बड़ा मैच बनाएंगे, आप गलत हैं भाई। गिनती का 2 से 3 मिनट के लिए मजे के लिए कोई करियर खराब मत करे। तो फील्ड का इन्होंने करियर पूरी तरह से खराब कर दिया था विद द हेल्प ऑफ गोल्डबर्ग। एंड गोल्डबर्ग को आज भी उस चीज़ के लिए ट्रोल किया जाता है कि भाई ये बंदे ने नए सुपरस्टार्स को मौका नहीं देने दिया। इसकी वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जिसको मौका नहीं मिलता। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी कि कोडी वर्सेस लोगन पॉल इज नॉट अ मनी मेकिंग बट इज जस्ट अ डिजास्टर फॉर एवरीथिंग। राइट नाउ गोल्डबर्ग की चीज़ें बारे में है कि गोल्डबर्ग दूसरी कंपनी में जाने वाला था, लेकिन वहाँ भी वो नहीं गया बिकॉज वो बोल रहा था मुझे रिटायरमेंट मैच चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। लेकिन ट्रिपल एच उसको नहीं देने का, बिकॉज ट्रिपल एच नफरत करता है गोल्डबर्ग से। ट्रिपल एच को पता कि भाई ये बंदा जो है एक करियर खाने वाला बंदा है, इसलिए मैं इसको मौके नहीं दूंगा। सो जो ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर को नहीं मौके दे रहा इतने, वो ब्रॉक लेसनर को हरवा रहा है। मानता हूँ कि ब्रॉक लेसनर खुद की मर्जी है, ब्रॉक को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रिपल एच जैसा चूजा तो बिल्कुल नहीं कर सकता ब्रॉक लेसनर को कंट्रोल, लेकिन भाई चीज़ें हैं। सो दिस इज वाई कि गोल्डबर्ग को सबसे ज्यादा हेट क्यों जाती है। बिकॉज हेट इसलिए की जाती है बिकॉज ये कहीं ना कहीं जब भी इसका डेब्यू होता है, रिटर्न होता है, कुछ भी होता है, इसको मेन टाइटल पिक्चर में डाल दिया जाता है, मेन इवेंट दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको भाई जितवा भी दिया जाता है। समझ लो आप, सबसे बड़ी बात तो ये थी। आई थिंक कौन भूल सकता है सुपर एलिमिनेशन चेंबर, आई थिंक 2022 वाला, जब गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रिंग्स मैच हुआ था। गोल्डबर्ग ने तो भाई विंस मैकमैन से यहाँ तक कह दिया था कि मैं एक ही शर्त पर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने वाला हूँ कंपनी के साथ, कि मैं रोमन रिंग्स को आज हराऊंगा और यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा। सोचो भाई, वो तो अच्छा है, विंस मैकमैन के दिमाग में बुद्धि थी। विंस मैकमैन को पता था भाई रोमन को नहीं हरवाना है, तो अच्छा हुआ। लेकिन भाई चढ़ जाते लोग, सोच लो। तो ये बंदा गोल्डबर्ग किस तरीके की हरकतें करता है आप सबको पता है भाई। अपने आप को समझता है कि मैं आज भी जवान हूँ, बंदे पेल सकता हूँ भाई। क्या बोलूँ मैं इस बारे में, बिकॉज अगर मैं बोलना शुरू करूँगा ना तो मेरे मुंह से गंदी निकलेगा, समझ लो। So this is why I'm not trolling Goldberg, but I'm just say that Goldberg is one of the most hated wrestler in the world. आज कोई भी बंदा, इवन दूसरी कंपनी जिसका मैं नाम भी नहीं ले रहा, समझ लो आप, वो कंपनी वाले भी गोल्डबर्ग को साइन नहीं करना चाहते, बिकॉज उन सबको पता है भाई गोल्डबर्ग कौन है।
क्या लेवल का सुपरस्टार है, कुछ नहीं है भाई। उन्होंने स्टिंग को चूज करा एक्सेप्ट गोल्डबर्ग, और WWE कंपनी में तो भाई भूल जाओ, इसका कभी भी कुछ भी रिटर्न होगा। सो दैट्स इट, सो देयर इट इज। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो अनलाइक करें, मुझे कमेंट करें, गालियां दो, जो मर्जी दो, लेकिन भाई कमेंट करो, बताओ मुझे वीडियो कैसी लगी। एंड शुक्रिया, अब मिलता हूं आपसे कल। सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच।